प्रेज द लॉर्ड। मु सर्वप्रथमे ईश्वर का महान नाम को धन्यवाद देवाई चाहूँगी। प्रभु मो पर एक अयोग्य को सुजोग देले वाक्य किसी भांगी कहवा निमंते तत्सहित मु बालेश्वर सी यूनियन प्रत्येक कर्मकर्ता वृंद एवं वॉलंटियर्स मानक धन्यवाद देवाई चाहे। से माने एक सुंदर उद्यम नहीं ऑनलाइन माध्यम प्रभु वाक्य छोट छोट पिला मध्य पहुँचेबा निमंते तेबे वाक्य को जीवा पूर्व आस पिला माने प्रार्थना करवा। दयामय करुणामय स्वर्गस्थ परमेश्वर पिता धन्यवाद दूची सुंदर सुजोग निमंते सुंदर प्रातः काल तुम्हें देखा निमंते सुजोग देल। तुम दया अनुग्रह प्रभु तुम्हें आम जीवित मान मध्य नाम स्थान देच से धन्यवाद दूची प्रभु। ये समय तुम गौरव प्रशंसा करने निमंते तुम्हें जो सुजोग देच प्रभु से धन्यवाद दूची। बापा मो मुख देही तुम्हें कथा कह जिते जन ये वाक्य शुणे प्रभु तुम्हें प्रत्येक हृदय कार्य कर। उभय श्रोता एवं वक्ता उभयंकर तुम्हें सहाय सहवर्ती परमेश्वर हो। समस्त विषय द्वारा तुम्हें ही गौरवान्वित महिमान्वित परमेश्वर हो। ये प्रार्थना निवेदन मोर त्राणकर्ता प्रिय प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम मागुची आमीन। आस पिला माने वाक्य को जीवा पूर्व ईश्वर गौरव प्रशंसा निमंते गोटे गीत गाइबा। मुझे टिकी फूल तुम चरणर मुझे टिकी फूल तुम चरणर तुम प्रेमे भरी दियो ए मन। मुझे टिकी फूल तुम चरणर मुझे टिकी फूल तुम चरणर तुम प्रेमे भरी दियो ए मन। मुझे टिकी फूल तुम चरणर मुझे टिकी फूल
शीर्षक हेउछि प्रभु जीशु ख्रीष्ट आमनकर उद्धारकर्ता। आमने जानू प्रभु जीशु ख्रीष्ट जितेबाला जगत रे थिले सेतेबाला से अनेक प्रकार आश्चर्य कर्म मान करथिले। जदि आमने माथ्यू तार 4 पर्व 23 पद पढ़िबू, माथ्यू तार 14 पर्व 14 पद पढ़िबू, सेठारे लिखा अछि जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट जितेबाला जगत रे रहिथिले सेतेबाला से कि प्रकार भाबरे लोक मानकर रोग सुस्थ करुथिले। से केवल रोग सुस्थ करुथिले ताहा नुह, से अन्य लोक मानक निकट रे ताहांकर शिक्षा मध्य से दौथिले। छोट छोट दृष्टांत द्वारा दृष्टांत द्वारा से लोक मानक निजर शिक्षा मध्य देउथिले। रोग जेतेबेले से लोक मानकर रोग सुस्थ करुथिले सेतेबेले अनेक जो माने छोटा थिले से माने चाली पारुथिले, जो माने गुंगा थिले से माने बोली पारुथिले, जो माने अंध थिले से माने देखि पारुथिले एवं से अनेक मृत माननकु मध्य जीवन दान प्रदान करथिले। आ लोक माने ताहांकु एते प्रेम करुथिले जे से विभिन्न जागारु आसुथिले ताहांकर शिक्षा सुनियाकु, ताहांकर वाक्य सुनिबाकु। आ आज जो विषय माने वाक्यरु देखिबु ताहांकर आश्चर्य कर्म मानरु गोटिए। आ ताहा तो माने पाइब लूक लिखित सुसमाचार तार 5 पर्व 17 पदरु 26 पद मध्यरे। सेठारे ए प्रकार लिखा जाए, दिने से शिक्षा देउथिले आ गालिलीर प्रत्येक ग्राम पुणी जिहुदा प्रदेश और जेरुसालेम रु आसीथिबा फारूसी और व्यवस्थाध्यापक माने निकटरे बसिथिले। आउ से जेपरि सुस्थ करंती एथिपाई प्रभुकर शक्ति उपस्थित थिला। पुणी देख केतेक लोक जणे पक्षाघात रोगी मनुष्य को खटियारे बही आनी ताहाकु भितरकु घेनी जिबा निमंते और ताहांक सम्मुखरे थोइबा निमंते चेष्टा करुथिले, किंतु भीड़ हेतु ताहाकु भितरकु घेनी जिबा पई बाट न पाइबारु सेमाने घर ऊपर को जाई छात भितर दे खटिया सहित ताहाकु मध्य स्थान रे यीशुंक सम्मुखरे ओल्हाई देले। से मानकर विश्वास देखि कहिले, हे मनुष्य तुम्हर पाप सबु क्षमा करा जाय अछि। सेथिरे शास्त्री और फारूसी माने तर्क वितर्क करी एहा कहिबाकु लागिले, ए जे ईश्वर निंदा करू अछि ए किए? केवल ईश्वरक बिना आउ किए पाप क्षमा करि पारे? किंतु यीशु सेमानक तर्क वितर्क ज्ञात होई सेमानकु उत्तर देले, तुम्हे माने आपण आपण मनरे कोन तर्क वितर्क करूअछ? कौन सहज तुम्हर पाप सब क्षमा करागला बोली कहिबा बा उठ चालो बोली कहिबा? किंतु पृथ्वी रे पाप क्षमा करिबाकू मनुष्य पुत्रंकर जे अधिकार अछि एहा जेपरि तुम्हे माने जानि पार, एथिपाई से पक्षाघात रोगी की कहिले, मु तुमको कहू अछि उठ निज खटिया घेनी आपणा घर को जाओ। सेथिरे से तत्क्षणात सेमानक साक्षात रे उठी जहा उपरे से सोईथिला ताहा घेनी ईश्वरंक महिमा कीर्तन करू करू निज गृह को चलीगला। तहिरे समस्ते आचंबित होई ईश्वरंक महिमा कीर्तन करबाकू लागिले और अत्यंत भीत होई कहिले, आज आमने अद्भुत घटना देखिलु। पिला माने ए विषय रु आमने देखु जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट एठारे दुईटी आश्चर्य कर्म करूछंती। प्रथम रे से पक्षाघाती रोगी को शारीरिक सुस्थता प्रदान करूछंती, अर्थात ताहाकू फिजिकल हीलिंग प्रदान करूछंती। जो पक्षाघात से जो पैरालाइज्ड हेइतला ताकू जो पैरालिसिस हेइतला सेथिरु से ताकू सुस्थता प्रदान करूछंती। एवं द्वितीय रे से ताकू स्पिरिचुअल हीलिंग प्रदान करूछंती, अथवा आमे कहि पारु आत्मिक सुस्थता प्रदान करूछंती, ताहार पाप क्षमा करूछंती। आमने जेपरी रोगरे पड़ू जेतेबेले आमानकु फिजिकल हीलिंग रो आवश्यकता रुहे, शारीरिक सुस्थतार जोपरी भाबरे आवश्यकता रुहे, सेही परि भाबरे आमानकु आत्मिक सुस्थतार मध्य आवश्यकता पड़े जेतेबेले आमाने आत्मिक भाबरे दुर्बल होई जाऊ। आउ ए सबुरु आमानकु जदि केही उद्धार करि पारंती से होचंती प्रभु जीशु ख्रीष्ट। आमानक सम्मुखरे जेते बड़ समस्या थाउ, जिते बड़ संकट थाउ, जिते बड़ रोग थाउ, से सबुरु जदि आमानकु के उद्धार करि पारंती से होचंती प्रभु जीशु ख्रीष्ट। ताहांक छड़ा आमानकु केही आमानकर पाप क्षमा दे पारिबो नाही, ताहांक व्यतीत काहारि ठारे परित्राण नाही। जदि आमने प्रेरित तार 4 पर्व 12 पद पढ़ू सेठारे लिखा अछि, आकाश तले मनुष्य मानक मध्यरे एपरि कोनोसी नाम दिया जाय नाही जहांक ठारे परित्राण अछि।
केवल प्रभु जीशु ख्रीष्ट ही आमर उद्धारकर्ता एवं ताहांक ठारे ही परित्राण अच्छी। पिला माने तो माने जानो शैतान कौन करे? शैतान सब बेले चेष्टा करे आमने जेपरी प्रभुंक ठारू दूर रे रही जीवन काटू। से सब बेले चेष्टा करे जेपरी आमने आमनकर से आमनको वीकनेस गुड़ा को देखे और जो समय आमने वीक थाओ सेते बेले ही से आमनको अटैक करे। से सब बेले चाहे आमने प्रभुंक ठारू दूर रे रहू आ किपरि पाप करू कि प्रकार ईश्वरक दृष्टि रे जहाँ भूल से ही सब कार्य आमने करू। से सब बेले जगी बसीची कि प्रकार भाबरे आमनको से ग्रास करिवो। आ सेथिपाई से कौन करे ना सबु समय आमनक जीवन रे विभिन्न प्रकार प्रलोभन आने। मु किछि गोडी एग्जांपल देबी आ उदाहरण देबी आ सेपरी अनेक विषय आमनक जीवन रे से आनी थाए प्रलोभन एवं आमने से तार से ट्रैप रे तार से फांद रे आमने पड़ी जाऊ। जेपरी वाक्य रे आमनक कुहा हेछि मिछ कुह नाही किंतु आमने कौन करू आमने मिछ कहू। वाक्य रे आमनक कुहा हेछि पितामातांकर समादर कर किंतु आमने कौन करू पितामातांकर समादर करूना ताहांकर आज्ञार अवमानना करू ताहांकर बाध्य आमने होउना। आ आमने कौन करू ना जेते बेले से माने कोनोसी ठीक शिक्षा आमनकु दियंती आमने ताहा ग्रहण करूना ताहांकर विरुद्धाचरण करू ताहांकु प्रत्युत्तर करू एपरि भाबरे आमने ताहांकर विरुद्ध रे काम करू। आउ आमनकु वाक्य रे एहा मध्ये कुआई छि त माने चोरी करना किंतु आमने कोन करू जेते बेले सांगटी गोटी नुवा पेंसिल बॉक्स टे किनि के आनी थिबो आ सेतिर विभिन्न प्रकार कलरफुल पेंसिल्स थाए आउ आमनकु देखि कि जदी इच्छा हला लोभ हुए कि सेई पेंसिल टी काले मो पाखरे थांता कि आमने कोन करू ना जेते बेले सांगटी देखु न थाए सेते बेले से पेंसिल टी आनी निज बैग रे मध्ये रखि दउ। एई परि भाबरे चोरी मध्ये आमने करू। वाक्य रे कुआ हेछि आमने स्लैंग्स यूज करिबानी कुश्चित वाक्य यूज करिबानी निज मोहरु किंतु आमने ताहा मध्ये करिथाउ। आउ आजिकाली रो सबुठु बड़ जेहेतु एटा डिजिटल वर्ल्ड आउ आमने कोन करू ना गैजेट्स इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सहित अधिक समय आमने माने जड़ित होई आमने काटू। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जेपरि टीवी हैला मोबाइल हैला से तार गुड यूजेस भी रही तार बैड यूजेस भी रही जहाँ को आम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कहू किंतु आमने कौन करूँ सब बड़े मंद विषय प्रति आकर्षित हो आम अट्रैक्टेड हो मंद विषय प्रति जहाँ आम को शुणा उचित नुह जहाँ आम को देखा उचित नुह से परी विषय आमने देखू और शुणु यह करने द्वारा आमने ईश्वर दृष्टि मंद करू पिला माने ताहा प्रभु दृष्टि ग्रहणीय नुह ताहा ईश्वर को अगौरवान्वित करे एवं ताहा करिबा द्वारा आमे ईश्वर को दृष्टि रे पाप करू। ईश्वर केबे चाहंतिनी कि मो पिला माने पाप करंतु आउ से सदा सर्वदा चाहती जे मो पिला जेपरी मो पथरे चालू मोर पिला हे अन्य मानक सम्मुखरे छिड़ा हो किंतु आमने कौन करू ना आमने पाप करू आउ ताहांक मनरे कष्ट दो। आज आमने निजे निजे विवेचना करी देखिबा पिला माने कौन आमने एपरी कौनसी भी विषय करूछु जहाँ द्वारा आमे ईश्वर को कष्ट दउछु ताहांक मनरे कष्ट दउछु जहाँ कि ताहांक दृष्टि रे घृणायोग्य जहाँ कि ताहांक दृष्टि रे ग्रहणीय नुह से परी कौनसी विषय आमने आमनक जीवन रे करूछु कि जदि करूथाओ पिला माने तेबे आमानको पाप निमंते ताहांक ठारे क्षमा मागिबार आवश्यकता रहिछि। से दिन जेपरी से पक्षाघात रोगी प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर निकटवर्ती होइथिला से जदि चाहि थांता सेही मुहूर्तरु सेही एते भीड़ जमा थिला से गृह रे से जदि चाहि थांता सेही ठारू पळै जाई पारथांता ता सांग माने हुए तो कहि थांते एते भीड़ हेछि आमे तते किपरि भाबरे नै कि जिवु सेठी से माने पळै आसी पारथांते किंतु से माने पळै आसिले नाही से माने छात ऊपर देई से दिन प्रभु जीशु ख्रीष्टंक सम्मुख रे जाई पहुंचीथिले केवल तांकर विश्वास थिला जे सी जदि प्रभु जीशु ख्रीष्टंक पाखरे जिबे पहुँचीबे तेबे सी तार परिस्थिति बदली जीवो ताहाको सुस्थता पाइबो। ठीक सही परि भाबरे आमानकु मध्य ईश्वरंकर निकटवर्ती हबार अछि नियमित भाबरे वाक्य पढ़िबा द्वारा प्रार्थना करिबा द्वारा आमने चिंता करी देखिबा आमने कोन जेते समय मोबाइल टीवी अन्य सब विषय रे दउचे से तार अधा समय भी कोन आमे प्रभु को दउछे कि आमने से निजे विवेचना करी देखिबा
जे माने केते समय प्रभु को निकट रे दउछे ताहां निकटवर्ती हबा पई चेष्टा करूछे पिला माने आउ आमाने जदि एपरि कोनोसी भी विषय आमनक जीवन रही छी जहा आमाने जानू जहा पाप जहा भूल जहा ईश्वर को दृष्टि रे ग्रहणीय नुहे से कोनोसी विषय जदि आमाने करूछु तेबे आमाने आउ ताहांक निकट रे आमनकर पाप स्वीकार करी क्षमा मागिबा ताहांक निकट को फेरिबा जदि आमे ताहा करू विश्वास सहकार जदि आमे ताहा करू तेबे से आमानकर पाप क्षमा करने को सक्षम परमेश्वर अटंती केही आमानक पाप क्षमा करि परिबो नाही पिला माने केवल जदि आमे प्रभु यीशु ख्रीष्टक निकट रे आंटु भांगिबा प्रभु यीशु ख्रीष्टक निकट रे निज पाप स्वीकार करिबा तेबे से ही केवल आमानक पापरु उद्धार करने को सक्षम परमेश्वर अटंती कारण से हेउचंती आमानकर उद्धारकर्ता परमेश्वर ए अल्प चिंता उपरे प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु आमीन। हे पिलामाने केमिति अछ भल अछ कि आज मध्य मु तुमମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗପ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଜିର ଗପରେ ଏକ ଗଛ ଶେଷରେ କେମିତି ହୀରାରେ ପରିଣତ ହେଲା ଏବଂ ହୀରାରେ ପରିଣତି ହେବା ଭିତରେ ତା ଜୀବନରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଥିଲା ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କି? ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଶାଳ ଗଛଟିଏ ଥିଲା। ଏହାର ଫଳ ବହୁତ ମିଠା ଥିଲା। ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏହାର ଫଳ ଖାଉଥିଲେ ଓ ଶୀତଳ ଛାୟାରେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଆଉ କେତେ ପକ୍ଷୀମାନେ ତାହାର ଡାଳରେ ବସା ବାନ୍ଧି ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନଙ୍କର ଛୁଆମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ରହୁଥିଲେ। ଦିନେ ଭୀଷଣ ତୋଫାନ ହେଲା। ଗଛଟି ମୂଳରୁ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଏହା ଦେଖି ସେ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥିବା ପକ୍ଷୀମାନେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏ ଗଛରେ ଆମେ କେତେ ଖୁସିରେ ବାସ କରିଥିଲୁ, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? କୋଉଠି ରହିବୁ? ଆମେ କେମିତି ରହିବୁ? ଏହା ଦେଖି ଗଛଟି ମଧ୍ୟ ଅତି ଦୁଃଖର ସହିତ କହିଲା, ହେ ଈଶ୍ୱର, ଏପରି ଘଟିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଦେଲେ? ମୁଁ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକାର କରିନଥିଲି କି? ଏପରି କାହିଁକି କଲେ ପ୍ରଭୁ? ଏହାପରେ ପବନ ବହିଲା, ବର୍ଷା ଆଘାତ କଲା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକୋପ କିରଣ ଗଛକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲା। ଗଛଟି ମାଟିରେ ମରି ପୋତି ହୋଇଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ଗଛ ଏବଂ ତାର ମଲାପତ୍ର ମାଟିରେ ବହୁତ ଗଭୀରକୁ ପୋତି ହୋଇଗଲା। ଭିତରେ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଥିଲା। ପିଲାମାନେ, ଗଛ କ'ଣ କରିଥିବ? ଗଛ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା ଏବଂ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏତେ ଗରମ ସହିପାରିବି ନାହିଁ। କାହାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଠାଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଗଛ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲା, ମାତ୍ର କେହି ହେଲେ ତାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଗଛଟି ନିରାଶ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସେ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର, ମୋତେ ଭୁଲିଗଲେ କି? ଏହିପରି ସବୁଦିନ ସେହି ଗଛ ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପଠାଇବେ ବୋଲି ଜଗିଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଗଛ ତାର ସମସ୍ତ ଆଶା ହରାଇଲା। ଦିନେ ହଠାତ୍ ସେ ଖୋଳିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରିଲା। କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଗାତ ଖୋଳିବା ଦଳ ସେହି ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଖୁସିରେ ଚିତ୍କାର କଲେ, ଆରେ ବା, ସବୁଠୁ ଭଲ କୋଇଲା ଏଇଠି ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଖୋଜୁଥିଲୁ। ଆରେ ଭାଇମାନେ, ଏଠିକି ଆସ, ଏଇଠିକି ଆସ, ଏଇଠି ସବୁଠୁ ଭଲ କୋଇଲା ଅଛି, ଏଇଠି ଖୋଳିବା। ଏହାପରେ ସେମାନେ ସେହି କୋଇଲା ଖୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗଛ ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିଲା। ସେ କହିଲା, ଯାହା ହେଉ, ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲି। ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ କେମିତି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି? ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗଛ ଏପରି କହୁଥିବା ସମୟରେ
ଗଛର ଗୋଟିଏ କଠିନ ଖଣ୍ଡକୁ ଧରି ଜଣେ ଲୋକ ପାଟି କଲେ, ଏ ଭାଇ, ଏହାକୁ ଦେଖ, ଏହା ପଥର ପରି ଶକ୍ତ। ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ଭଳି। ଏଠିକି ଆସ। ଏହାପରେ ସେହି ଲୋକଟି ଗଛର ସେହି କଠିନ ଖଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ସୁନାରୀ ପାଖକୁ ନେଲା। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ଗୋଟିଏ ହୀରା ଥିଲା। ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ କି କୋଇଲା ଭୀଷଣ ଗରମ ଓ ଚାପରେ ମାଟି ତଳେ ରହି ଶେଷରେ ହୀରାରେ ପରିଣତ ହୁଏ? ସୁନାରୀ ସେହି ଗଛର କଠିନ ଖଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ମେସିନରେ ପକାଇ କାଟିଲା। ଗଛଟି ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ, କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ମୋତେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲ। ଏବେ ଆଉ ଥରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ। ମୋତେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସତରେ ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଉଜ୍ଜଳ ହୀରାରେ ପରିଣତ ହେଲା। ରାଜା ସେହି ବିଶେଷ ବଡ଼ ହୀରା ବିଷୟରେ ଶୁଣି ତାହା କିଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ସେହି ହୀରାକୁ ନିଜ ମୁକୁଟରେ ଲଗାଇଲେ। ଏହା ଦେଖି ଗଛଟି କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୋର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଏସବୁ କରିଅଛ। ତୁମକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଏହା କହି ସେ ରାଜାର ମୁକୁଟରେ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ। ଗୀତ ସଂହିତା 119 ପର୍ବ 71 ପଦରେ ଜଣେ ଏପରି କହିଲେ, ମୁଁ ଯେପରି ତୁମର ବିଧି ସବୁ ଶିଖିବି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ହେଲି, ଏହା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଭଲ ହେଲା। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଆମର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ କିଛି କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ଆମର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ କରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆଉ ଥରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ଟିଲ୍ ଦେନ୍, ବାଏ ବାଏ।